नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रह के बारे में बात कर ली, राशि के बारे में बात कर ली और भाव के संबंध में भी बात कर ली है। अब चलिए हम जो भाव संबंधी नियम है उसकी बात करते हैं और ज्योतिष में फलादेश कैसे किया जाता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला नियम जो है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था, किसी भी विषय पर या किसी भी भाव पर विचार करते समय हमें 3 बातों का विचार करना आवश्यक है। भाव, भावेश और कारक। ये बुनियादी नियम है दोस्तों ज्योतिष का। कौन सा भाव किस चीज़ को दर्शाता है ये हम सभी जान ही गए हैं। जैसे पहला भाव लग्न है, वो तन का भाव है दोस्तों। दूसरा भाव धन भाव है। इस चीज़ का ज्ञान हमने पीछे वीडियो में कर लिया। तो दोस्तों, इस भाव भावेश कारक को समझते हैं। ये मैंने एक जन्म पत्रिका बनाई है। मान लीजिए ये एक महिला की जन्म पत्रिका है दोस्तों ये, और हम सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव गृहस्थी का भाव होता है, पति और पत्नी का भाव होता है। तो किसी भी स्त्री के लिए अगर हम बात करेंगे सप्तम भाव की, तो ये पति का भाव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, सप्तम भाव पर शनि और राहु 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। सप्तम भाव में राशि है दोस्तों वृश्चिक, जिसके स्वामी हैं मंगल। इस मंगल पर भी हम देखें तो दोस्तों शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और शनिदेव के साथ राहु सूर्य बैठे हैं, तो इन्हें भी उनकी दृष्टि का लाभ मिलेगा। यानी कि मंगल को शनि, राहु, सूर्य तीनों ही देख रहे हैं। और दोस्तों पति के जो कारक हैं वो गुरुदेव हैं। सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, तो पति के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं दोस्तों। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है। कारक 2 तरह के हैं दोस्तों, कुछ ग्रहों के अपने निजी कारकत्व हैं और कुछ भावों के हैं। तो पति के कारक गुरु हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि भाव जो है सप्तम भाव, इस पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। सप्तमेश जो है दोस्तों, सप्तम भाव के जो स्वामी मंगल हैं, इन पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। और पति के कारक जो गुरु हैं, इन पर भी शनि, राहु और सूर्य, इन तीनों अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है। तो ये जो स्त्री है या महिला हैं, इनको पति सुख नहीं मिला होगा, ये हम कह सकते हैं, या सुख में कमी होगी। दूसरा नियम है दोस्तों, यदि कोई ग्रह किसी भाव में स्वराशि में हो और उसी भाव का कारक भी हो, तो ऐसी दशा में या तो बहुत ज़्यादा बुरा फल अथवा अति शुभ फल मिलेंगे। ये जन्म पत्रिका मैंने बनाई है दोस्तों। देखिए 7वां भाव जो है, ये अभी मैंने बताया घर गृहस्थी, पार्टनरशिप का, दुनियादारी का होता है। 7वें भाव के कारक हैं शुक्र, और शुक्र अपनी ही राशि में, तुला राशि में बैठे हैं। तो दोस्तों भाव, भावेश और कारक तीनों के ही स्वामी देखिए इस जन्म पत्रिका में शुक्र हैं। यदि इन पर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव होगा, शुभ प्रभाव होगा, तो 7वां जो भाव है बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा दोस्तों। और अगर 7वें भाव पे अशुभ प्रभाव आया, तो भाव, भावेश और कारक इन तीनों पर ही अशुभ प्रभाव आएगा और बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा। अगला नियम है दोस्तों, यदि किसी भाव से द्वादश और द्वितीय भाव में पाप ग्रह हों तो भाव की हानि होती है। शुभ ग्रह हों तो भाव के फल में वृद्धि होती है। यहाँ दोस्तों चौथा भाव देखिए, चौथे भाव से द्वादश यानी कि एक घर पहले मंगल बैठे हैं, और चौथे भाव से द्वितीय यानी कि एक घर आगे शनि और राहु बैठे हैं। चौथे भाव के अगल बगल या आगे पीछे दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। तो दोस्तों इस नियम के हिसाब से चौथे भाव की हानि होगी, क्योंकि इसके आगे भी पाप ग्रह हैं और इसके पीछे भी पाप ग्रह हैं। और दोस्तों यदि एक तरफ पाप ग्रह हो और दूसरी तरफ शुभ ग्रह हो, तो ना तो वृद्धि होगी और ना ही हानि होगी। इस चीज़ को भी यहीं पर समझ लीजिए। दोनों तरफ ही पाप ग्रह हों या दोनों तरफ ही शुभ ग्रह हों, तो प्रभाव
हानि का या वृद्धि का होगा। अगला नियम है दोस्तों, जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट है, जैसे दोस्तों इस जन्म पत्रिका में देखिए, इसमें पहला जो भाव है, पहले भाव में गुरु शुक्र और बुध बैठे हैं लग्न में, तीनों ही शुभ ग्रह हैं। तो हम कह सकते हैं कि लग्न का शुभ फल होगा। अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा है, ये लग्न के बारे में मैंने बता दिया, यह जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो उस भाव का फल शुभ होता है। ये तीनों ग्रह दोस्तों जो लग्न में बैठे हैं, गुरु शुक्र और बुध, ये सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम का भी जो है शुभ फल होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी भी भाव को पाप ग्रह देख रहा है या शुभ ग्रह देख रहा है, या युति यानी कि उस भाव में कैसा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है, या भाव के स्वामी के साथ कैसा ग्रह बैठा है। जैसे दोस्तों 8वें भाव में मंगल बैठे हैं चंद्र के साथ। चंद्र जो हैं 6ठे भाव के स्वामी हैं और 8वें में बैठ गए, और मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल पाप ग्रह है। तो दोस्तों क्योंकि चंद्र 6ठे के स्वामी हैं और पाप ग्रह से युक्त हैं, तो इन्होंने 6ठे भाव की हानि करी। तो 6ठा भाव किसका है दोस्तों? बुरा भाव है, रोग रिपु ऋण का है। तो 6ठे भाव की हानि हमारे अच्छे के लिए है। तो इस तरह से दोस्तों पाप ग्रह से कभी कभी शुभ भी होता है। अगला नियम दोस्तों जो अभी बताया इसका जस्ट अपोजिट है। जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट है, या जिस भाव में पाप ग्रह बैठा है, अथवा जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस भाव के फल की हानि होती है। जैसे दोस्तों 10वें भाव में शनि देव बैठे हैं और ये 4थे भाव को देख रहे हैं, तो इन दोनों भाव की दोस्तों हानि होगी। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों जिनकी बात हम आगे चलकर करेंगे। ये तो बेसिक नियम है जिन्हें मैं बता रहा हूँ। और जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट है, दोस्तों मैंने बता ही दिया कि चंद्रमा जो है मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन ये युति ही हमारे फायदे में है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम भाव संबंधी और जो नियम है उनकी बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते, धन्यवाद।